सो 12th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। भाई पास्कल में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, exerted by the solution prepared by dissolving 1.0 ग्राम ऑफ पोलीमर। ओ भाई साहब बस इतना ही, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारा पोलीमर WP क्या है 1 ग्राम, ठीक है। ऑफ मोलर मास, भाई पोलीमर का मोलर मास भी गिवन है, मोलर मास ऑफ पोलीमर दैट इज इक्वल्स टू 185,000 ग्राम पर मोल। डन, इतना गिवन है। इन 450 ml ऑफ वाटर, तो भाई वाटर 450 ml ऑफ वाटर मतलब मिलीलीटर ऑफ वाटर गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू 450 मिलीलीटर। तो लीटर में कितना हो जाएगा 0.45 लीटर। डन, इतना गिवन है, ठीक है। और टेम्परेचर गिवन है T इज इक्वल्स टू कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में, क्योंकि यहाँ पर तो अभी डेल्टा T आने नहीं वाला, तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 300 नहीं होगा 310 केल्विन हो जाएगा। डन, 37 है ना, हाँ तो यस 310 केल्विन। ओके, इतना गिवन है। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल निकालना है। देखो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। याद आया? yes. ये हमारा फॉर्मूला था, थियरी में हमने देखा था, पाई इज इक्वल्स टू CRT। और दूसरा फॉर्मूला भी हमने ऐसे निकाला था N/V/RT। C कॉन्सेंट्रेशन हमने किस में लिया था N/V/RT। डन, पक्का? ओके। सो यहां पर अगर हम देखें तो क्या क्या नोन है, हमें पाई फाइंड करना है। ये n क्या है हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो है क्या, हाँ है, देखो दोनों गिवन है तो मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। r हम लेंगे, देखो r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है 0.083827 ऐसा है तो 3 ले लो, 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। ओके, ये हमारी r की वैल्यू है, लीटर बार पर मोल केल्विन 0.083। अगर जूल में पूछा हो, किसमें, जूल में, अगर r का सेम यूनिट तो वो होता है 8314। और किलो जूल में पूछा हो तो 8.314। सब याद होना चाहिए। ओके, अभी तो हमारा प्रेशर वाई मतलब गैसियस में है तो हम ये ले लेंगे। डन, ओके। चलो अभी देखो हमें पाई किस में पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में पूछा है। अभी पास्कल में पूछा है और ये हमारा यूनिट किस में है, बार में है, आर का यूनिट, तो चलेगा नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे, बार टू पास्कल कल ही बताया था 0.083, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10⁵ से। तो लीटर पास्कल डिवाइड बाय मोल केल्विन, 10⁵ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, एग्जैक्टली क्या है कल बताया था, 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल्स टू 1 बार that is equals to 1.01325 into 10⁵ पास्कल। लेकिन ये 1.013 इसको सपोज तुम 1 ही मान लो तो 10⁵ पास्कल हो गया। सो बार टू पास्कल हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, R है, N है, V है और T भी है, बस खत्म। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। N ऑफ हमारा क्या है, पोलीमर, तो n गिवन मास 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 185,000। डन, 7 कहां से आ गया उल्टा, कहां ये हाँ। अरे वो तो गलती से लिख दी, वो 1 है 1। वही मैं सोचूं। अच्छा चलो देखो ये 1.01325। ओके, सो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/185,000 इंटू r कितना है हमारा 0.083 इंटू 10⁵ और t कितना निकाला हमने 310 डिवाइड बाय v, लीटर में डालना पड़ेगा यहाँ पे, कन्वर्जन भूल मत जाना नहीं तो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ लीटर में है तो ये लीटर में ही लेना पड़ेगा ना। ओके, कन्वर्जन नहीं करोगे और मिलीलीटर में डाला तो आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। तो ये कितना है 0.45। तो बस आंसर आ गया 0.083 इंटू 10⁵ इंटू 310 is equals to this, divide by 185,000।
डिवाइड बाय 0.45 30.91 पास्कल में है ना, सो पास्कल डन। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर 30.91 पास्कल डन। यहां पर तो सिर्फ वैल्यू पुट कर दी थी। सबसे पहले हमने आर निकाला, यूनिट कन्वर्जन किया, वॉल्यूम निकाला, यूनिट कन्वर्जन किया, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढा, ओके, और फिर वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया। सर वो 8.314 ऊपर हाँ हाँ हाँ, वो कौन सी यूनिट? किलो जूल में, और ये जूल में, जून वाला। ओके अंडरस्टूड। तो ये सारे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे। अगेन हमने आई थिंक स्टार्ट किया था 6th क्वेश्चन से, सो पहले 5 में भी 1 और 2 हमने किए हुए हैं, तो 3 4 5 बाकी है, और वो 3 4 5 भी किसके बेस पे है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हो जाएंगे, फिर भी अगर टाइम रहा तो टुमारो वी विल डिस्कस एंड देन वी विल स्टार्ट से इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ से अदर चैप्टर्स। डन, ओके।